अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। इससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी के बारे में जाना था। हमारे समाज में यानी कि इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट इनइक्वालिटी है वो किस तरह से एग्जिट है, किस तरह के रूप में, किस तरह से हम लोग उसे फेस करते हैं, उसकी क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है हमारे समाज में। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। हमारे समाज में यानी कि इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट इनइक्वालिटी है, जातिगत असमानता है, उसके क्या कारण हैं, किन कारणों की वजह से जातिगत असमानता एक क्रिटिकल प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने खड़ी है, क्यों हमें उसे फेस करना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स जो आपका कास्ट इनइक्वालिटी है इंडियन सोसाइटी में, उसके कारणों के बारे में हम बात करते हैं कि ओल्ड टाइम से लेकर जो आपका प्रेजेंट टाइम है, आज का टुडे टाइम है, आज तक भी वो एग्जिट है। बस उसके जो रूप हैं, आकार हैं, उसमें परिवर्तन, हालांकि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी क्रिटिकल इंडियन सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम पहले थी उतनी आज भी है, नहीं। बहुत सारे रिफॉर्मर्स, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आज हो गए हैं, एग्जिट है, लेकिन एक पहले के मुकाबले कंपेयर देन बिफोर टाइमिंग इज़ अ माइनर प्रॉब्लम। आज के समय में पहले की जो समस्या थी उसके मुकाबले बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी जो छोटा रूप हमारे सामने है वो आज के समय के अकॉर्डिंग बहुत बिग प्रॉब्लम है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो जन्म देता है या बहुत सारी प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई होती है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले जो आपको बताया है फर्स्ट इज रूल्स ऑफ मनुस्मृति। मनुस्मृति के नियम। मनुस्मृति, व्हाट इज़ मनुस्मृति? मनुस्मृति क्या है? बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, बहुत शायद ना जानते हो। मनुस्मृति जो है एक हमारी प्राचीन पुस्तक थी, ग्रंथ थी ये, जो प्राचीन समय है बेसिकली जो एक जो हमारे शंकु समय है उनके समय में ये इसका निर्माण हुआ था, उसके समय में ये बनी थी। रूल्स ऑफ मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है किताब, प्राचीन किताब जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नियमों के बारे में, इसने जातिगत आधार पर लोगों को जो बांटा था, जाति के आधार पर इसने लोगों के लिए जो नियम बनाए थे या जो इसकी विचारधारा थी वो बहुत ज़्यादा एक कहेंगे कि आप लो कैटेगरी की थी। तो ये एक बड़ा कारण बना। प्राचीन समय में लोग इसे फॉलो करते थे, एक धार्मिक पुस्तक के आधार पर इसे मानते थे और जो इसमें कह दिया, जो इसमें लिखा है उसी के आधार पर वो अपना व्यवहार बना लेते थे। तो प्राचीन समय में जो एक गैप बनता चला गया विभिन्न जातियों के बीच में, तो उसमें कहीं ना कहीं मनुस्मृति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। नेक्स्ट है रिलीजियस एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल लाइफ। धार्मिक और परंपरावादी जीवन। हमारे समाज में जो बेसिकली भारत में जातिगत असमानता है, कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैं, इन्हें बढ़ाने का जो एक अन्य कारण है, यहाँ एक लंबे समय तक धर्म पर आधारित शिक्षा, प्राचीन जो परंपराएं हैं उनके आधार पर शिक्षा रही हैं। तो लोग अपने जो एक जाति के प्रति उसके मन में जो कंसेप्ट है वो तैयार हो गया। ओल्ड रिचुअल्स, यानी कि उन्होंने अपने ओल्ड रिचुअल्स, कस्टम, जो धर्म से संबंधित शिक्षा थी उसे ही अपना आधार बना लिया, उसी के आधार पर अपनी जो विचारधारा है उसे मेंटेन कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़े रूप में जिम्मेदार है। उसके बाद है रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। भारत सदैव से जो है ग्रामीण प्रधान देश रहा है, यानी कि यहाँ की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो गांव में निवास करती है। खेती उनका बेसिकली जो है मेन ऑक्यूपेशन है। तो गांव में जो है आप समझते हैं कि पंचायत व्यवस्था, पुजारी, तो इनके द्वारा ही जो लोगों का व्यवहार होता था, निश्चित होता था, एक स्मॉल ग्रुप के रूप में लोग रहते थे। तो कहीं ना कहीं जो मेंटलिटी है वो इसके आधार पर निर्धारित होती चली गई और जो जाति के आधार पर असमानताएं हैं वो बढ़ती चली गई। नेक्स्ट है आपका रूल ऑफ एंडोगैमी, अंतर्विवाह का प्रचलन। जो एक मेन कंसेप्ट है कास्ट सिस्टम का वो ये था कि एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति के अंदर विवाह कर सकता है, और आज भी ये कहीं ना कहीं एक बिग लेवल पर स्ट्रांगली हमारी सोसाइटी में स्टैंड करता है। तो अपनी जाति का व्यक्ति जो है वो अपनी ही जाति में विवाह करेगा। विवाह संबंधी बहुत सारे नियम हैं समाज में। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं आज वो चाहे कितने हाई स्टैंडर्ड पे चलिए, लेकिन उनकी सोच वही है कि नहीं, चाहे कितने ही फॉरवर्ड हो गए हैं, कितने मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन जो शादी है वो अपनी ही जाति में होगी। तो इसे लेके भी जो है लोगों का एक मन तैयार होता चला गया। इसने भी विभिन्न जातियों के बीच में जो गैप है उसे बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। नेक्स्ट है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हमारे समाज में जो राजनीति पाई जाती है वो जाति पर आधारित है।
यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे देश में, जो हमारे देश की राजनीति है, ये रियल फैक्ट है। आप लोगों ने भी इसे कहीं ना कहीं देखते होंगे कि कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर यहाँ राजनीति की जाती है। जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में पार्टी जब डिस्ट्रीब्यूट करती है टिकट्स को, तो वो देखते हैं कि किस एरिए में किस जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, किस जाति के लोग उसे ज़्यादा कवर करते हैं। तो कोशिश रहती है कि वो जिस जाति के लोग उस एरिया में ज़्यादा रहते हैं, उसी जाति के उसी कैंडिडेट को जो है वो टिकट प्रोवाइड कराए, और ताकि जो जाति के आधार पर फिर जब टिकट प्रोवाइड किया जाता है, वो व्यक्ति जो है अपनी जाति के नाम पर वो वोट मांगता है, ठीक है, और लोग देते भी हैं। हमारे देश में मैक्सिमम पीपल्स जो अपने राइट ऑफ वोटिंग का यूज़ करते हैं, वो इसी बेस पर करते हैं कि हाँ भाई फला व्यक्ति मेरी जाति का है, मैं उसे वोट दूंगा, वो मेरी सुनेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण जातिगत असमानताओं को बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट है अनइवन डेवलपमेंट ऑफ कास्ट, जातियों का जो है असमान विकास हुआ है। तो बेसिकली हमारे समाज में जातिगत जो असमानताएं हैं, कास्ट इनइक्वालिटीज बेस्ड है, उनका एक अन्य कारण विभिन्न जातियों को विकास के समान अवसर प्राप्त न होना है। बेसिकली जब ओल्ड टाइम में जो एक वर्ग था, क्लास था, वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, तो उसे ऊपर लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक टेम्परेरी रूल्स लो किए गए थे कि भाई जो है आप जिसे रिजर्वेशन कहते हैं, आरक्षण है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट लो, ये टेम्परेरी बेस पे रखा गया था कि जो ये वर्ग है जब ये अन्य वर्गों के बराबर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब इसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब आज क्या हो रहा है, जो सोच करके रखा गया था इस नियम को कि भाई हाँ जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दलित्स हैं, उन्हें जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ओबीसी का, जब सब इक्वल हो जाएंगे, तो जो दलित्स हैं उन्हें जो रिजर्वेशन का लाभ है वो प्रॉपर पूरी होल कैटेगरी को नहीं मिल रहा। एक वर्ग को मिल गया, एक फैमिली को मिल गया, वही आगे है, एक जो पिछड़ा हुआ है वो पिछड़ा हुआ ही है। तो ये शिक्षा में, नौकरी में जो आरक्षण है, इसमें भी कहीं ना कहीं जाति के आधार पर कि भाई वो तो उसे तो रिजर्वेशन मिल रहा है, हमें तो मिल नहीं रहा है, या वो है ऐसे है, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जातिगत असमानताओं को बढ़ाती है। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ फैक्शन फॉर्मेशन, गुट निर्माण की प्रवृत्ति। गुट निर्माण की प्रवृत्ति से है कि गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हाँ भाई ये इस जाति के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, वो भाई ये हमारी जाति का है, उसने अपना गुट बना लिया। बेसिकली यंग पीपल्स में देखने को मिलता है, ओल्ड में भी मिल जाएगा। बेसिकली अपनी जाति को प्रमोट करना, अपनी जाति के हक में करना, तो कहीं ना कहीं लोगों के मेंटिलिटी को ये इफेक्ट करता है और कास्टिज्म जो है उसे बढ़ावा देता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़ की हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉब्लम एमर्जिंग ड्यू टू कास्ट इनइक्वालिटी। हमारी इंडियन सोसाइटी में जो जातिगत असमानता है उसकी वजह से क्या समस्याएं, किन समस्याओं को हमें फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ लोअर कास्ट, निम्न जातियों का शोषण। तो बेसिकली जो कास्ट इनइक्वालिटी है उसकी वजह से भारत की जनसंख्या में दलित जाति और पिछड़ी जातियों की संख्या आधे से भी ज़्यादा है। लेकिन जो कास्ट इनइक्वालिटी रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स हैं वो भी लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो दलित जातियों का इतना अमानवीय शोषण हुआ जिसका उदाहरण संसार के किसी भी दूसरे देश में, यानी कि विश्व में कहीं नहीं, कि एक समय पे इतना क्रिटिकल इसको बना दिया गया, इतना बुरा व्यवहार किया गया। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, गाँव में, बैकवर्ड एरियाज़ में आज भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोशल पैसिविज्म, सामाजिक निष्क्रियता। प्रोफेसर डिसूजा ने इस बारे में कहा है, लिखा उन्होंने एक आर्टिकल, उसमें लिखा कि जो सोशल पैसिविज्म है, सामाजिक निष्क्रियता है, ये एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति अपनी ही सामाजिक व्यवस्था से अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगता है और जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, उसमें वो रुचि नहीं देता। तो बेसिकली भारत में जब स्वतंत्रता के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हो गया, संविधान बन गया, तो जो निम्न जातियों को नौकरी, व्यवसाय, उद्योग और शिक्षा की विशेष सुविधाएँ दी गई और स्कॉलरशिप्स मिल गई। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, एक वर्ग इस दलित कैटेगरी में से, एससी कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट में से आगे निकल गया और एक वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ है, वो आज भी वहीं जहाँ पहले की स्थिति में था। तो ये उसका ही है सोशल पैसिविज्म। वो आदी हो गए उस तरह के रहन सहन के, उस तरह की मेंटलिटी के, कि उन्होंने समाज से अपने आप को अलग थलग, वो मानते ही नहीं कि ये जो नियम, कायदे, कानून, रूल्स ये है, ये हमारे लिए भी है। वो अपने आप को आज भी वहीं स्टैंड किए हुए हैं। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, व्यापक निरक्षरता, यानी कि इलिटरेसी एक बड़े स्तर पर, हमारे देश की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इलिटरेसी, अशिक्षा भी है। तो
इसकी वजह से यानी कि बहुत सारी, जब हम बात करते हैं लिटरेसी की, शिक्षा की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाता है। जो एक बिग वेपन है, वेपन किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो एजुकेशन है। तो सरकार ने हालांकि बहुत सारी कोशिशें की हैं इम्प्रूवमेंट्स में, लेकिन आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ स्टैंड नहीं करते जहाँ हमें करना चाहिए था। इतनी सारी पॉलिसीज़, इतनी सारी फैसिलिटीज़ लाने के बाद भी प्रॉपर वे में जो है शिक्षा का जो एक आप कहेंगे स्प्रेडेशन, फैलाव होना चाहिए था समाज में, वो नहीं है। शिक्षा की कमी की वजह से जो बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है। और ये कास्ट इनइक्वालिटीज़ की, यानी कि आपको आज भी मिल जाएगा कि लोअर कास्ट में जो मैंने बताया कि पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो शिक्षा के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। इसके बाद है इंटरकास्ट टेंशन, अंतरजातीय तनाव। जैसा हमने बात की थी कि गुटों का निर्माण हो जाता है जाति के आधार पर, लोग अपने आप को दूसरी जाति से श्रेष्ठ करते हैं। तो आज जाति के आधार पर आप देखिएगा, ये राजपूत समुदाय हो गया, गुज्जर समुदाय हो गया, जाट समुदाय हो गया, दलित समुदाय हो गया, सब अपने आप को अपनी जाति के आधार पर बांटने पे लगे हुए हैं अपनी जाति के लिए, कि बस जो उद्धार हो, जो इम्प्रूवमेंट्स हों, वेलफेयर्स हो, वो मेरी जाति के लिए हो। मानवता खत्म हो गई है लोगों के बीच में। तो ये एक बड़ा जो बिग प्रॉब्लम है कास्ट इनइक्वालिटी की वजह से। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सोशल सेपरेशन, सामाजिक पृथक्करण में वृद्धि। कास्ट इनइक्वालिटी की वजह से, जैसे मैंने अभी बताया, लोगों के अपनी जाति के आधार पर जो ग्रुप्स हैं, समूह है, उनका निर्माण हो गया। तो इससे क्या हो गया, इससे सोसाइटी में सोशल सेपरेशन हो गया है। लोग एक दूसरे से कट गए हैं, उनमें सोसाइटी एक जो आप कहेंगे कि नेशनलिज्म, उसकी भावना कम हो गई है, अपनी कास्ट को लेकर जाति के आधार पर बनती चली गई। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कास्ट इनइक्वालिटी की वजह से हमें फेस करनी पड़ती हैं। और बेसिकली इन्हें रिमूव करने के लिए यूथ्स को आगे आना होगा, यूथ्स को अपनी मेंटलिटी में, अपनी जो विचार हैं उसमें परिवर्तन करना होगा, तभी हम इस सिचुएशंस को जो है ख़त्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।